तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कल जो सोमवार का दिन है, कल हिंदी का पेपर है क्लास 10th का। इसी बारे में हम बात करते हैं। कल हम अपना जो एक वीडियो अपलोड किए थे उसमें 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बताए थे। आज हम बता रहे हैं सब्जेक्टिव क्लास 10th वाले के लिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाना है, एग्ज़ाम में कैसे डील करना है। अगर कोई बच्चे अभी तक में नहीं पढ़े हैं कि हमको हिंदी से डर लगता है, हिंदी में क्या करना है नहीं करना है, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये 3 ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ा है वह भी पास कर सकता है, क्योंकि पास मार्क्स उसका क्वेश्चन में ही दिया रहता है। तो आइए हम चालू करते हैं। ये हिंदी पेपर है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा जो बताएंगे। जितना नंबर में बताएंगे उतना ही नंबर में पूछा जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे। यानी हिंदी का भी क्वेश्चन को 2 ही सेक्शन में बांटा जाएगा। एक ए ग्रुप में बांटा जाएगा और बी ग्रुप में बांटा जाएगा। सेक्शन ए जो होगा वह ऑब्जेक्टिव होगा, सेक्शन बी जो रहेगा वह सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव सारा करवा चुके हैं, बता चुके हैं। तो जानते हैं सब्जेक्टिव में पहले क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सब्जेक्टिव जो पूछेगा खंड ब में पहला क्वेश्चन जो होगा वह गद्यांश का होगा। दिया रहेगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि सबसे पहले ये जानना है कि गद्यांश जो है उसको कैसे बनाएंगे। यानी कि 2 गद्यांश दिया जाएगा, दोनों गद्यांश में 2-2 क्वेश्चन दिया जाएगा। यानी दोनों गद्यांश में से एक एक क्वेश्चन बनाना है और हमको नंबर मिलेगा। तो कैसे बनाएंगे गद्यांश। गद्यांश बनाने के लिए सर्वप्रथम जो हमको कहानी दिया जाएगा, जो निबंध दिया जाएगा, यह किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है, किसी मौसम से रिलेटेड हो सकता है, और भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। गद्यांश जो होता है वह एक निबंध टाइप का दिया रहता है, 1 पेज 1.5 पेज या उससे कम का भी दिया रहेगा। और उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन दिया रहेगा। उस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे प्यारे बच्चों, तो उसी क्वेश्चन को पढ़ करके देना है। जो गद्यांश मेरा रहेगा, नीचे जो क्वेश्चन रहेगा नीचे वाले क्वेश्चन को पढ़ना है, ऊपर वाले गद्यांश में खोज करके जवाब देना है। अन्यथा अगर उससे खोज करके नहीं देंगे, गद्यांश को 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे। अगर 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद गद्यांश मेरे ब्रेन में सेटअप हो जाता है तो उस पे आधारित नीचे जो क्वेश्चन रहेगा उसका जवाब हम अपने मन से भी दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गद्यांश कैसे बनाना है। गद्यांश को कैसे बनाना है फिर से समझिए। गद्यांश में जो निबंध टाइप से दिया रहेगा, गद्यांश जो लिखा रहेगा उसको 2 बार 3 बार पढ़ लेना है और उसके नीचे जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को पढ़ना है। उस क्वेश्चन को पढ़ करके ऊपर वाले गद्यांश से मैचिंग करना है, कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, और जहाँ से उसका आंसर मिलेगा वहाँ तक लिख देंगे। कहने का भावार्थ और भी विशेष रूप से इस पे ध्यान दे सकते हैं। अगर गद्यांश का क्वेश्चन जिस टेंस में है, जिस काल का है, उसी काल और उसी टेंस में जा करके हमको उसका जवाब लिखना होता है। तो 1 नंबर और 2 नंबर क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा, और ये दोनों रहेगा 10-10 नंबर का। तो 20 नंबर सॉल्व हो गया। 50 में 20 मार्क्स साहब का सॉल्व हो गया। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या रहेगा 3 नंबर में। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा वह रहेगा निबंध लिखने के लिए। निबंध में कैसे दिया जाएगा, दिया रहेगा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्द में निबंध लिखना है। और याद रखना है संकेत बिंदु के आधार पर। अभी तक हम पढ़ाए हैं निबंध किसे कहते हैं ये भी लिखा है, निबंध क्या है सब कुछ बताए, और इसको कैसे लिखेंगे ये भी बता चुके हैं आपको। तो निबंध जो लिखना है हमको संकेत बिंदु के आधार पे। ये संकेत बिंदु कहाँ से आएगा, तो ये संकेत बिंदु मेरा क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, बोर्ड से ही आएगा। संकेत बिंदु लगा करके उस पर लिखना है।
तो कैसे लिखना है, सपोज कीजिए 1 नंबर अगर परोपकार पे दे देगा लिखने के लिए निबंध, तो हम सभी बच्चे जाते हैं परोपकार पे लिखना चालू कर देते हैं, 2 पेज 2.5 पेज 3 पेज तक लिखते हैं। ये मेरा निबंध लिखने का शैली नहीं है, ये रॉन्ग प्रोसेस माना जाता है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं, 10 नंबर का निबंध है तो वहाँ आपको 4-5 मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको बेटर करने के लिए 10 में 10 मार्क्स लाने के लिए संकेत बिंदु को हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे अभी बता रहे थे परोपकार पे दे देगा और संकेत बिंदु रोमन में लिख देगा, 1 2 3 4 तक दे देगा, संकेत बिंदु दे देगा भूमिका। तो भूमिका में क्या लिखना है, परोपकार को क्या लिखना है, भूमिका अगर रहेगा परोपकार में कोई भी निबंध देगा लिखने के लिए तो पहले भूमिका को लिखना। अगर किसी भी विषय पे निबंध लिखने के लिए दे देगा तो पहला नंबर भूमिका लिख करके डैश मारना है और लिखना है भूमिका में उसी का योगदान क्या है, इसी को दर्शाना है। दूसरा देगा परोपकार में तो भूमिका आ गया एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक दे देगा महत्व, यानी कि परोपकार जो करते हैं हम, दूसरे का उपकार जो करते हैं, इससे महत्व क्या है उसी को उजागर करना, उस पे लिखना। तीसरा दे देगा समझिए उपसंहार। उपसंहार में कुछ भी नहीं लिखना है, उपसंहार में जो भूमिका में लिखे, जो महत्व में लिखे, इसी दोनों के बातों को कैलकुलेट करके मेन पॉइंट जो होगा उसको हम उपसंहार में लिखते हैं। तो समझ गए होंगे उपसंहार में क्या लिखना है। नहीं, अगर इसी में दे देगा, आपसे पूछ देगा शिक्षक दिवस पे या व्यायाम पे आ जाएगा लिखने के लिए निबंध, तो क्या लिखेंगे, 1 नंबर में दिया रहेगा भूमिका लिख देना है, व्यायाम के भूमिका लिखना है। 2 नंबर में आपको लाभ, व्यायाम करने से क्या लाभ होती है, लाभ के बारे में लिख देना है। 3 नंबर में इसके साथ साथ हानि भी होती है, अगर हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो उससे हानि क्या है वो भी दर्शाना है। और निष्कर्ष, अंत में निष्कर्ष को ही उपसंहार कहा जाता है, अंत में निष्कर्ष लिख देना है। हो सकता है शिक्षक दिवस पे दे दे तो शिक्षक दिवस में भी 4 पॉइंट सेंटेंस बना करके दिया जाएगा, हेडिंग बना करके दिया जाएगा, भूमिका दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा, उपयोगिता दिया जाएगा, उपसंहार दिया जाएगा। कैसे लिखना है समझ गया। इसी तरह से हो सकता है होली आगे है, होली पे आ जाएगा, फेस्टिवल पे आ जाएगा, तो होली के पे भी लिखना है, भूमिका लिखना है, महत्व लिखना है, लाभ को भी लिखना है, हानि को भी लिखना है, फिर उपसंहार को लिख देंगे। तो आप समझ गए होंगे निबंध कैसे लिखेंगे। इस तरह से 20 नंबर का गद्यांश आपको बताए, 10 नंबर का आपको निबंध बताए, 30 नंबर हो गया सब्जेक्टिव। 50 का पूछेगा, 20 नंबर अभी दूर है। तो चौथा क्वेश्चन आइए देखते हैं। चौथा में पूछेगा लेटर लिखने के लिए, 4 नंबर क्वेश्चन जो आएगा हिंदी में लेटर। अब लेटर में पूछेगा तो लेटर 2 पूछ सकता है, एक फॉर्मल से एक इनफॉर्मल से। इंटर वाले में पूछता है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लगा करके, लेकिन 10वीं कक्षा में जो पूछेगा तो आपको 10वीं में है तो आपको दोनों लेटर पढ़ना है, फॉर्मल भी पढ़ना है, इनफॉर्मल लेटर्स को भी पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बुक खोल करके देखिए फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है, दोनों को देखिए। फॉर्मल लेटर्स होता है क्या, इनफॉर्मल क्या होता है, इसे हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, जा करके देखिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल को आपको 5 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। अथवा अगर आप फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स नहीं जानते हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आप जो है संवाद को जाने, लेकिन संवाद लिखने में आपको परेशानी होगी। आप लेटर एक पढ़ करके ही जाइएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल से पूछ ही देगा और 5 नंबर आपको करेक्ट मिलेगा। और प्रत्येक लेटर का 5 भाग होता है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, बताए थे बहुत अच्छा से, उसी को ध्यान पे रखना है। 5वां नंबर का क्वेश्चन जो पूछेगा फिर यह भी पूछेगा आपको 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन दिया रहेगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वह हमारे सिलेबस से होगा, पाठ पुस्तक हिंदी से होगा, जिसमें हमको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा और 5 का ही जवाब लिखना है।
तो आप पढ़े भी होंगे। जाति प्रथा से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप उनको देख लीजिएगा। और भी क्वेश्चन है, मैक्स मूलर साहब से भी आएगा एक क्वेश्चन, उसको भी देख लेंगे आप, बहुत अच्छे से देखेंगे। लक्ष्मी कौन थी, ये वाला भी क्वेश्चन आएगा, मगम्मा वाला भी आएगा, इसको भी आपको देख लेना है। यानी 10 क्वेश्चन में से 5 का आपको जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये आप लिख सकते हैं। और अगर जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानते हैं, जो भूसकोल हैं, तो क्वेश्चन के सहायता से पैसेज को कवर करके आप लिख सकते हैं। ये उसके लिए हैं जो बिल्कुल भूसकोल हैं, लेकिन जो टैलेंट छात्र हैं उसके लिए आप क्वेश्चन आंसर बनाइए, अच्छी तरह से बनाइए, ध्यान में रखना। और 6 नंबर क्वेश्चन जो होगा हिंदी, वह आपका समापन की ओर होगा। 6 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क ख करके जवाब देना है एक का। पहला इसमें यह पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन दे देगा 6 नंबर में। दूसरा जो दिया जाएगा वह देगा व्याख्या करने के लिए। तो स्वप्रसंग व्याख्या कैसे किया जाता है यह भी आपको बता दिए हैं। स्वप्रसंग व्याख्या में कुछ भी नहीं करना है, लिख देंगे जो लाइन दिया रहेगा स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए, लिख देंगे उस लाइन को पूरा लिखेंगे। यह पंक्ति या यह लाइन हमारे पाठ्य पुस्तक के जिस चैप्टर से लिया गया होगा, हिंदी के पद का हो कि गद्य भाग का, वह लिख देना है। इसके रचयिता कौन है वह लिख देना है। फिर उस माध्यम से, कवि उस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उसी को लिखना। अगर वो चीज़ आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो व्याख्या करने के लिए जो लाइन देगा उसको 2-3 बार आप पढ़िएगा, तो उससे अर्थ उसका स्पष्ट हो जाएगा कि यह कह रहा है क्या, उसी को देख करके आपको बना देना है। आधा पेज से ज़्यादा में आधा और 1 पेज के बीच में, और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 50 मार्क्स होता है। यानी ऑब्जेक्टिव से आसान है सब्जेक्टिव में नंबर लाना, और बहुत ही अच्छे तरह से आप समझे होंगे। आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, बनाइए घर पे, देखते रहिए क्या बोले नहीं बोले, कैसे करना है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कल का ही एग्ज़ाम मैंने रखता है, कल हिंदी पेपर है। सभी छात्र 100 में 100 लाइए बना करके, इससे ज़्यादा कुछ भी खुशी नहीं है। फिर परसों के लिए हम संस्कृत पे तैयार होंगे, परसों संस्कृत का एग्ज़ाम है, वो अभी बताया जाएगा। आप इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझिए कि 100 में 100 हिंदी में हमें लाना है, और कैसे लाना है, कितना आसान है, सब कुछ बताए। ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में भी बताए, सब्जेक्टिव में भी बता रहे हैं, और आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद।